my dear and little students. How are you all? Good, that's good. Welcome back to online classes. As always, this is your Ruksar ma'am, and today I am back with the rest of the chapter, rest of the unit 4, that is Mr. Rabbit Plays a Prank. Okay, dear student, in my previous video we have studied already activity 3. In that we have studied a story about Mr. Elephant, Mr. Whale and Mr. Rabbit. Okay, in that Mr. Rabbit plays a prank with Mr. Whale and Mr. Elephant. Okay, and he had lots of fun. Okay, now in this video we are going to study the rest of the activity except activity 3. Okay, so we are going to start our chapter, our unit through activity 1. Let's see activity 1 without wasting time. Okay, dear students. So in activity 1, what is given to you? Let's see. Are you interested in animals? Dear student, are you interested in animals? क्या आपको animals पसंद है? Here are some facts. उनके बारे में कुछ facts आपको यहाँ दिए गए हैं. कुछ facts जो आप नहीं जानते. Why not surprise your friends with all the animals knowledge you gather from here? Now, अब हम चलो आप ऐसे क्यों नहीं करते, आपके फ्रेंड्स को सरप्राइज क्यों नहीं देते? जो इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको बताने वाली हूँ यहाँ पर, यहाँ से इन्फॉर्मेशन सुनकर उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर कलेक्ट कर आप अपने फ्रेंड को सरप्राइज कर सकते हो ये इन्फॉर्मेशन बता के. ठीक है, अभी मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाली हूँ वो आप फैक्ट्स नहीं जानते हो एनिमल्स के बारे में. ओके, एंड यू आर रियली इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस. ओके डियर स्टूडेंट, लेट्स सी. Maybe you can quiz them and show them how smart you are. और आप ये इन्फॉर्मेशन जान के अपने फ्रेंड्स के साथ क्विज भी कर सकते हो और आप उन्हें बता सकते हो कि आप कितने स्मार्ट हो, आपको एनिमल्स के बारे में कितना नॉलेज है. ओके, लेट्स सी द फर्स्ट वन. कैन सर्वाइव लॉन्गर देन अ कैमल विदाउट वाटर. व्हाट? ओके डियर स्टूडेंट, यू रियली सरप्राइज टू नो दिस. जो एक रैट होता है वो कैमल से भी ज़्यादा दिन सर्वाइव कर सकता है बिना पानी पिए हुए. हम सबको पता है कि कैमल शिप ऑफ द डेजर्ट कहलाता है. ठीक है, वो डेजर्ट का शिप होता है और वो वहाँ काफ़ी दिनों तक वाटर के बिना सर्वाइव कर सकता है डेजर्ट में. लेकिन अनदर फैक्ट इज़ दैट कि कैमल से भी ज़्यादा दिन कौन सर्वाइव कर सकता है बिना पानी पिए हुए? रैट. ओके, नाउ नेक्स्ट. Sharks are very healthy as they are immune to all known disease. What? It's an interesting fact. देखो, शार्क आर वेरी हेल्दी, सबसे ज़्यादा हेल्दी शार्क होती है क्योंकि उसकी बॉडी को कोई भी डिजीज़ असर नहीं करता. ठीक है, कोई भी डिसीज़ उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करता, इसलिए वो इतनी हेल्दी रहती है. कोई भी प्रॉब्लम उसे नहीं होती है. ठीक है, जस्ट लाइक हमें होती है ना, वी गॉट फीवर, हेडेक, ऐसी कोई भी चीज़ शार्क को नहीं होती. शार्क इज़ ऑलवेज हेल्दी बिकॉज उसके ऊपर कोई भी डिजीज़, कोई भी बैक्टीरिया इफ़ेक्ट नहीं करता. ठीक है. The next one, insect and fish have no eyelids. Hardened lands protect their eyes. Now, another fact, insect and fish, जो fish और insect होते हैं उनकी eyelids नहीं होती है. ठीक है, hardened lands protect their eyes. उनके eyes के interior जो hardened lands होती है वो बहुत ज़्यादा powerful होती है. ठीक है, तो वो hardened lands उनकी eyes को protect करती है. ठीक है, उनके पास eyelids नहीं होती है. The next one, The spine-tailed swift is the fastest bird. क्या है? spine-tailed swift bird का नाम है, वो सबसे fastest bird है. देखो वो कितना फ्लाई करता है. Flying at the speed of 170 किलोमीटर पर आवर. What? इतना फास्ट मैंने कोई बर्ड नहीं देखा. So this is the spine-tailed swift is the fastest bird. सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बर्ड है. वो कितनी स्पीड पे फ्लाई कर रहा है? 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो फ्लाई करता है. ठीक है, स्ट्रेंज. Now next, squirrels accidentally plant millions of trees. What? I don't believe. Now यहाँ पे क्या दिया हुआ है? जो squirrels होती है वो accidentally यानी accidentally बहुत सारे plants, millions of plants grow करती है, trees. ठीक है, हम इंसान भी नहीं grow करते. We human beings doesn't plant the trees. Okay, हम भी नहीं करते ये चीज़. But here स्क्वेरल्स जो एक एनिमल है वो क्या करती है? एक्सीडेंटली. ठीक है, कितने प्लांट्स उगाती है? मिलियंस ऑफ ट्रीज उगाती है. ठीक है, कैसे? देखो, एज दे बुरी देयर नट्स एंड फॉरगेट वेयर दे आर. अभी वो क्या करती है? स्क्विरल्स को नट्स बहुत पसंद होते हैं तो उनका नट्स को वो क्या करती है? बुरी यानी जमीन के अंदर छुपाती है. ठीक है, दे हाइड देयर नट्स इनटू ग्राउंड. बुरी यानी उसको दफन करती है. ठीक है,
गाड़ देती है और वो करने के बाद वो स्क्विरल्स भूल जाती है कि उन्होंने नट्स कहाँ रखा है, तो एक्सीडेंटली। और फिर जब रेन आती है तो वो जो नट होता है वो एक प्लांट में ग्रो हो जाता है। सो लाइक दिस स्क्विरल्स क्या करती है, मिलियंस ऑफ प्लांट्स ग्रो करती है, ठीक है। दैट्स गुड। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव सीन सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द एनिमल्स। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ दिस एनिमल्स डू यू थिंक इज द बेस्ट। अभी हमने कुछ एनिमल्स के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखे, ठीक है। तो एज पर योर व्यू, आपके मुताबिक आपको सबसे बेस्ट एनिमल कौन सा लगा, ठीक है। गिव दैम नंबर 1 to 5, देन कंपेयर योर लिस्ट विथ योर फ्रेंड्स, ओके। और आपको उसको नंबराइज करना है, ठीक है, कौन सा फर्स्ट नंबर पर बेस्ट है, कौन सा सेकंड नंबर पर, ठीक है। तो मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं, उसके मुताबिक आप बता सकते हो। यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए, रैट, शार्क, फिश, स्विफ्ट, स्क्वेरल्स, ओके। तो एज पर माय व्यू, अगर इफ़ आई वांट्स टू राइट, तो मेरे मुताबिक मुझे सबसे फर्स्ट नंबर पर बेस्ट लगी स्क्वेरल, ठीक है। तो मैं स्क्वेरल को 1 नंबर दूंगी, ठीक है। देन आफ्टर मुझे सेकेंड नंबर पर शार्क अच्छी लगी, बेस्ट लगी, क्योंकि उसको कोई डिजीज इफेक्ट ही नहीं करता, वो कभी बीमार ही नहीं होती है, वो ऑलवेज हेल्दी रहती है। दैट्स वाई आई लाइक ऑन सेकेंड नंबर शार्क। एंड ऑन थर्ड नंबर आई लाइक रैट, क्योंकि वो कैमल से भी ज़्यादा दिन पानी भी पिए बिना जिंदा रह सकता है, ठीक है। एंड ऑन फोर्थ नंबर स्विफ्ट इज द बर्ड विच फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 170 किलोमीटर पर आवर, ओके डियर स्टूडेंट। दैट्स वाई मैं स्विफ्ट को 4th नंबर दूंगी। एंड लास्ट फिश, that is 5th number I will give to fish, okay dear student। now you have to compare your list with your friend के उसे कौन सा बेस्ट लगा और उसने किस तरह से नंबराइज किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट। now let's see the activity 2, in that read the following poem, guess who the animal is। now activity 2 में आपको एक पोयम दी हुई है, ठीक है, अलग अलग एनिमल्स के बारे में, हु आई एम। तो आपको गैस करना है पोयम समझने के बाद कि ये किस एनिमल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब हो रही है, किस एनिमल की बात की जा रही है, ठीक है। सो नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन द पेज नंबर 24, ओके डियर स्टूडेंट। द नेक्स्ट, let's see first one. In first column some is given to you something, white is my color। रिमेंबर दिस, याद रखना स्टूडेंट, वाइट इज़ माई कलर, मेरा कलर वाइट है। माई फर इज़ सो फ्लिफी, मेरे फर जो मेरे हेयर है वो बहुत ज़्यादा फ्लिफी है, ठीक है। लाइक नो अदर, ऐसे किसी की भी नहीं है। टेल सो बुशी, मतलब उसकी जो पूंछ है वो बहुत ज़्यादा बुशी यानी झाड़ियों जैसी है। नोज सो पिंक, उसकी नोज पिंक है। विस्कर्स सो लॉन्ग, उसके विस्कर्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। दे मेक मी यूनिक, ये सारी चीज़ें मुझे यूनिक बनाती है, सबसे अलग। पॉइंटेड ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ माई हेड, मेरे हेड पे हमेशा पॉइंटेड ईयर्स रहते हैं, मतलब उसके जो ईयर्स है वो खड़े के खड़े रहते हैं। आई कांट वेट अंटिल आई एम फीड, जब तक उसे खाना नहीं खिला दिया जाता वो तब तक वेट नहीं कर सकता खाने के लिए, उसे बहुत भूख लगती है, सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक वो खाता ही रहता है। हु एम आई, वॉट कैन आई बी। सो एनी गैसेस डियर स्टूडेंट्स, कौन सा एनिमल है ये। यस मुझे तो याद आ गया, यस दैट्स गुड, इट्स रैबिट, रैबिट की बात हो रही है, ठीक है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट वन। आई एम एन एनिमल यू रियली लाइक द मोस्ट, द बिगेस्ट ऑन द लैंड, मैं एक ऐसा एनिमल हूँ जो आपको बहुत पसंद है। एंड आई एम द बिगेस्ट ऑन द लैंड, मैं लैंड के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल हूँ। यू कैन ट्रूली बूस्ट, आप ट्रूली बूस्ट यानी आपको मैं पसंद हूँ, आप देख सकते हो। विथ ह्यूज फ्लॉपी ईयर्स, और उसके ईयर्स कैसे हैं, बहुत बड़े और फ्लॉपी ईयर्स है। अ सुपर लॉन्ग स्नॉट, उसकी एक सुपर लॉन्ग स्नॉट है यानी नोज, ओके। वेट टिल यू हियर मी शाउट, और जब तक मैं शाउट करता हूँ तब तक आप वेट करते हो, ठीक है। सो एनी गैसेस, लैंड के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है। यस दैट्स गुड, यस it is talking about elephant। I am elephant, so you have to write in the space I am elephant, okay। now let's see the third one। let's take a trip just you and me। now हम एक ट्रिप लेंगे जिसमें आप और सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। that animal, though the blue and sparkling sea, कहाँ पर ट्रिप हो रही है,
ब्लू और स्पार्कलिंग सी के ऊपर, जो समुद्र है ब्लू कलर का और जो स्पार्कलिंग यानी चमक रहा है उसके ऊपर। आई विल गिव यू अ राइड अपॉन माई टेल, मैं आपको एक राइड दूंगी मेरी टेल के ऊपर। यू विल सी वॉट इट्स लाइक टू बी अ ब्लू। ओके, आप देख सकते हो किस तरह दिखता है, लाइक्स ब्लू। ब्लू से मुझे कुछ याद आ रहा है, आपको याद आ रहा है? लेट्स सी द नेक्स्ट। वी विल लीप एंड डाइव एंड चेस द फिशेज, हम क्या करेंगे, हम जंप करेंगे, डाइव करेंगे, इंटीरियर द सी जाएंगे और चेस द फिशेज, वहाँ अंदर जाके फिशेज पकड़ेंगे, ठीक है। देन स्विम एंड स्प्लैश एज लॉन्ग एज वी विश, हम स्विम करेंगे, स्प्लैश यानी पानी के अंदर खेलेंगे, एज लॉन्ग एज वी विश, जितना चाहे उतना, जब तक हमारी मर्जी है। एंड वेन वी आर डन एंड प्लेइंग इन द आइजी डीप, ओके, और जब हमारा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, प्लेइंग इन द आइजी डीप, मतलब जो आइजी डीप है उसके अंदर प्ले करेंगे इंटीरियर। वी विल लेट द वेव्स रॉक अस टू स्लीप, और हम वेव्स के ऊपर स्लीप करेंगे। सो एनी गैसेस? यस, it is talking about whale. Okay, so here we end the activity 2, dear student. So now let us see the activity 4, because activity 3 we have studied already in my previous video. Okay, dear student, if you haven't watched that video, then you must watch the video. Okay, so now let's see the activity 4. In activity 4, what is given to you? Find the sentences with the following phrases from the story. Guess their meanings, then match A and B. अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ phrases दिए गए। Now what is phrases? A group of words is called phrase. Okay, group of word is called phrase. Okay, dear student, so यहाँ पर कुछ phrase दिए, play a prank with all his might, have some fun. तो आपको इनका यूज करके स्टोरी में से कुछ सेंटेंस यहाँ पर लिखने, सेंटेंस बनाना है, ठीक है, और उसके बाद उसके नीचे आपको उसका मीनिंग लिखना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आप क्या सेंटेंस बनाओगे? प्ले ए प्रैंक। इफ आई वांट्स टू राइट प्ले ए प्रैंक, देन आई विल राइट सेंटेंस मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक, और उसका मीनिंग क्या होगा प्ले ए प्रैंक का? प्ले ए ट्रिक, ट्रिक करा है, या फिर जोक भी लिख सकते हैं, प्ले ए ट्रिक या जोक, ठीक है, उसका मीनिंग इफ आई वांट्स टू राइट, ठीक है। देन सेकंड क्या है? विथ ऑल हिज माइट, उसका मीनिंग होता है विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरे पावर से, ठीक है, पूरी ताकत से। अभी उस पर सेंटेंस बनाना है, तो ये सेंटेंस हम एलिफेंट के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिस्टर एलिफेंट पुल द रॉक विथ ऑल हिज माइट। ओके, द नेक्स्ट वन हैव सम फन, तो उसका मीनिंग क्या होता है? एंजॉय, ठीक है। हैव सम फन, जब हमें फन होता है तो हम एंजॉय करते हैं, दैट इज मीनिंग ऑफ हैव सम फन। ना उस पर आपको सेंटेंस लिखना हो तो क्या लिखोगे? कौन फन कर रहा था चैप्टर में, यूनिट में? ही वॉन्टेड टू हैव सम फन, मिस्टर रैबिट वॉन्टेड टू हैव सम फन। ओके डियर स्टूडेंट, here we end activity 4. Now let us see the activity 5, what is given to you. In activity 5, what happened when? Write numbers 1 to 8 in the space as they occur in the story. अभी हमने activity 3 के थ्रू हमने स्टोरी स्टडी कर ली है, तो यहाँ पर आपको कुछ जम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं, मतलब ऊपर नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द स्टोरी उसको अरेंज करना है, 1 to 8 नंबर उसे प्रोवाइड करना है। कौन सा सेंटेंस फर्स्ट नंबर पर आएगा, कौन सा सेंटेंस लास्ट आएगा, और कौन सा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, सो ऑल यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सारे सेंटेंसेस रीड कर लेने हैं, क्योंकि स्टोरी तो आप पढ़ ही चुके हो, तो आपको बस सबसे पहले सारे सेंटेंसेस रीड करने पड़ेंगे। द फर्स्ट वन इज गिवन, मिस्टर रैबिट आस्क्ड फॉर अ हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल। नाउ ये फर्स्ट नहीं हो सकता, सबसे पहले ही हेल्प के लिए नहीं पूछ लिया था, ठीक है, सो वो बाद में आएगा शायद। मिस्टर रैबिट रैन इनटू द बुशेस एंड बीट द ड्रम, ये भी शायद बीच का सेंटेंस है, सबसे फर्स्ट नहीं हुआ था ये। एंड द नेक्स्ट, मिस्टर रैबिट टाइड अनदर एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक, ये भी फर्स्ट वन नहीं है। ओके, मिस्टर एलिफेंट ने अनदर एंड जो है रोप का, वो मिस्टर एलिफेंट की ट्रंक को बांध दिया था, ठीक है। मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर व्हेल टॉक अबाउट देयर साइज, ओके, ये फर्स्ट हो सकता है, वो दोनों अपनी साइज के बारे में बातें कर रहे थे।
मिस्टर रैबिट laughed a lot on seeing them fallen. ये तो सबसे लास्ट होगा क्योंकि लास्ट में हुआ था. मिस्टर रैबिट दोनों को गिरता हुआ देखकर हंस रहे थे. मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल ईच अदर विथ ऑल देयर स्ट्रेंथ. दोनों एक दूसरे को अपनी पूरी ताकत से खींच रहे थे. मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल. मिस्टर रैबिट ने दूसरा एंड किसके अराउंड बांध दिया था? मिस्टर वेल के. सबसे पहले मिस्टर वेल को ही बांधा था, देन आफ्टर मिस्टर रैबिट को. तो पहले ये वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है. मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर वेल टर्न ओवर इन द एयर. ओके, मिस्टर एलिफेंट क्या हुआ था? फेल ओवर बैकवर्ड, पीछे गिर गए थे, और मिस्टर वेल टर्न ओवर इन द एयर. और मिस्टर वेल टर्न करती हुई कहाँ पर? एयर में जा गिरी थी, हवा में, ठीक है. सो नाउ लेट अस गिव देम नंबर 1 to 8. ओके, तो मैंने कहा सबसे फर्स्ट वन कौन सा आएगा? मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल टॉक्ड अबाउट देयर साइज. दिस वन इज फर्स्ट. देन आफ्टर सेकेंड नंबर पर आएगा मिस्टर रैबिट आस्क्ड. हियर इट इज गिवन हियर. मिस्टर रैबिट आस्क्ड फॉर फर्स्ट वन जो आपको दिया है वो सेकेंड नंबर पर आएगा. आस्क हेल्प टू मिस्टर एलिफेंट एंड मिस्टर वेल. दोनों के पास हेल्प के लिए गया था, ठीक है. तो इसको सेकेंड नंबर हम लिख देंगे, ठीक है. थर्ड वन हमें फाइंड करना है, तो वो कौन सा है? हेल्प करने के बाद उसने क्या किया था? सबसे पहले मिस्टर रैबिट टाइड वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल. सबसे पहले मिस्टर वेल को ही रोप बांधी थी, ठीक है. तो लास्ट सेकेंड जो दिया है वो थर्ड नंबर पर आएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऑन फोर्थ नंबर वेल को बांधने के बाद वो एलिफेंट के पास गया. तो जो एलिफेंट वाला दिया गया है यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पर, उसमें 4 आएगा. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट 4 नंबर तक हम आ चुके हैं. फिफ्थ नंबर दैट इज गिवन टू यू हियर. मिस्टर रैबिट रैन इनटू द बुशेस एंड बीट द ड्रम. दोनों को रोप से बांधने के बाद वो कहाँ पर? बुशेस में चला गया और वहाँ जाकर उसने ड्रम बीट किया. दैट इज फिफ्थ वन. देन आफ्टर सिक्स्थ वन, मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर विथ देयर ऑल स्ट्रेंथ. अब मिस्टर एलिफेंट और मिस्टर वेल अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उसकी जो रोप है उसे पुल कर रहे थे. तो ये कौन से नंबर पर आएगा? 6 नंबर पे. एंड नाउ ऑन 7th नंबर, विच वन? दैट इज मिस्टर एलिफेंट फेल. जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ से खींचा तो क्या हुआ? दोनों गिर गए थे. फेल ओवर बैकवर्ड एंड मिस्टर वेल ट्यून्ड ओवर इन द एयर. ओके, देन लास्ट वन, कौन हंस रहा था? मैंने आपको पहले कहा था ये चीज़ सबसे लास्ट में हुई थी. तो लास्ट वन, मिस्टर रैबिट लाफ्ड अ लॉट ऑन सीइंग देम फॉल ऑन. मिस्टर रैबिट क्या कर रहे थे? बहुत ज़्यादा हंस. इन द सेम एक्टिविटी बी इज गिवन टू यू. इन बी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी 3 जो स्टोरी हमने स्टडी की उसके बेसिस पर आपको इन क्वेश्चन के आंसर करने. सो यू कैन ईजिली आंसर द क्वेश्चंस. Let's see the first one. What are the special physical characteristic of the animals of this story? इस स्टोरी में जो इतने भी एनिमल्स है उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? मतलब यू कैन सी दैट हमने अर्लियर हु एम आई में पढ़ा है, तीनों एनिमल्स की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पर बताई गई है. तो यू कैन सी ओवर दैट द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक कौन कैसा था. सेकेंड वन, वाई डिड द रैबिट प्ले ए ट्रिक? नाउ रैबिट ने ट्रिक क्यों प्ले किया? बिकॉज रैबिट वॉन्टेड सम फन. उसे कुछ मज़ा चाहिए था इसलिए उसने ट्रिक प्ले किया, ठीक है. थर्ड वन, डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव काव? नो, एक्चुअल में मिस्टर रैबिट की कोई काव नहीं थी, ठीक है. क्या मिस्टर रैबिट की कोई काव थी? नो. यस, गुड, दैट्स गुड. नहीं, बिल्कुल नहीं थी. फोर्थ वन, व्हाट हैपेंड व्हेन दे पुल ईच अदर? उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे को खींचा तो क्या हुआ? फेल ओवर. दोनों की दोनों गिर गए. हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट? मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट. कौन था सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट? सो हु वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट? तो आई थिंक मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट वेर द स्ट्रॉन्ग. ओके, बिकॉज उन दोनों ने हार नहीं मानी. उन दोनों ने इतनी स्ट्रेंथ के साथ रोप को पुल किया कि वो रोप ही टूट गई. ओके, सो both are strongest. Okay, Mr. Whale and Mr. Elephant both are strongest. Okay, so dear student, I hope you will
understand the question answer. Now let us see the activity 6. And activity 6, read the sentences about the steps taken by Mr. Rabbit. Now Mr. Rabbit ने स्टोरी के अंदर जो भी स्टेप लिए थे वो आपको यहाँ दिए गए हैं. So you have to read it one by one. Okay dear students, so let's see what is given to you, and on that basis you have to answer the questions which is given to below. Okay dear student, so let's read the sentences one by one. Okay, the first one is Mr. Rabbit got a very long and very strong rope. Mr. Rabbit क्या लेकर आए थे? बहुत ही ज़्यादा लंबी और strong rope लेकर आए थे. Mr. Rabbit brought a big drum and hid into the bushes. Mr. Rabbit एक big drum लेकर आए थे, उसे bushes के पीछे छुपा दिया था. Mr. Rabbit asked Mr. Whale to help him bring out the cow stuck in the mud. मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल से हेल्प करने के लिए पूछा क्योंकि उसकी काव कहाँ फंस गई थी? मड, मिट्टी, कीचड़ में. मिस्टर रैबिट प्लीज मिस्टर वेल बाय सेइंग दैट नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज मिस्टर वेल. और मिस्टर रैबिट ने किसको प्लीज किया? हेल्प करने के लिए मिस्टर वेल को भी किया और उसे उसकी तारीफ की और उसे क्या कहा? आपके जितना ताकतवर कोई नहीं है. द नेक्स्ट, मिस्टर रैबिट प्लीज्ड मिस्टर एलिफेंट सेइंग दैट ही इज स्ट्रॉन्ग एंड बिग. और इसी तरह से उसने मिस्टर एलिफेंट की भी तारीफ की थी, ठीक है, और उन्हें हेल्प करने के लिए मना लिया था. मिस्टर रैबिट आस्क्ड बोथ ऑफ देम टू पुल रोप व्हेन ही बीट्स ड्रम. और उसने यूँ भी कहा था कि दोनों को कि आप रोप खींचे जब मैं आप ड्रम बजाऊं. ओके डियर स्टूडेंट, सो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. टेल मी, डिड यू लाइक द प्रैंक प्लेड बाय मिस्टर रैबिट? क्या आपको अच्छा लगा जो प्रैंक मिस्टर रैबिट ने किया? मुझे अच्छा लगा. इफ़ आई वॉन्ट्स टू राइट देन आई विल राइट यस आई लाइक इट. ठीक है, मजाक किया था उनके साथ. द नेक्स्ट वन, व्हाट डिड यू लाइक मोस्ट अबाउट मिस्टर रैबिट? रैबिट के बारे में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आई आपको? इफ़ आई वॉन्ट्स टू राइट आई लाइक द हिज सेंस ऑफ प्रैंक. उसका जो सेंस था, जिस तरीके से उसने प्रैंक किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा. हिज सेंस ऑफ प्रैंक, क्योंकि ना मिस्टर एलिफेंट को पता चला ना मिस्टर वेल को. ओके, so I like the sense of prank of Mr. Rabbit. Okay dear students. Okay dear student, let's see the activity 7. In activity 7, A is given to you, work in group. In this activity you have to work in group. Group में आपको work करना है. Collect some object like pencil, eraser, etc. आपको कुछ objects collect करने हैं. Pencil, eraser. You can take books, bags, water bottle. Okay. फ्रॉम ऑल द ग्रुप मेंबर एंड कंपेयर देयर साइज. अलग अलग ग्रुप मेंबर्स के पास ये ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करने हैं और आपको क्या करना है? कंपेयर देयर साइज. ये सारे ऑब्जेक्ट की साइज कंपेयर करनी है और उसको कंपेयर करने के बाद उसे एक्सप्रेस करने के लिए, यानी उसको बताने के लिए आपको ये सारी चीज़ यूज़ करनी है. ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं. एज लॉन्ग एज, longer than, the longest, as big as, bigger than, the biggest. ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो उस चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए. ओके डियर स्टूडेंट, इफ़ आपने पेंसिल का कंपैरिजन किया है तो यू कैन से माई पेंसिल इज एज लॉन्ग एज हर. मेरी पेंसिल उससे की पेंसिल से ज़्यादा लॉन्ग है. माई बैग इज लॉन्गर दैन हिज बैग. उसके बैग से मेरा बैग ज़्यादा लॉन्ग है. ठीक है. माई वाटर बॉटल इज लॉन्गेस्ट. सो इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है, मैंने वन एग्जांपल आपको दिया है एंड रेस्ट ऑफ द आपको कंपेयर करना है और इस तरह से सेंटेंस बनाने हैं. डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी द B1. इन B, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस अबाउट लॉरा एंड देन आंसर द क्वेश्चन अबाउट हर फैमिली. यहाँ पर आपको एक पिक्चर में एक लड़की है जिसका नाम है लॉरा. ठीक है, उसकी फैमिली की पिक्चर दी गई और उसके बारे में कुछ दिया गया है जो आपको रीड करना है और उसके रीड करने के बाद उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए. यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट लॉरा's फैमिली. ओके डियर स्टूडेंट, हियर इट इज गिवन. यू कैन सी इन पिक्चर कुछ दिए गए हैं. लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड. हेलो, माय नेम इज लॉरा. आई एम 11 years old. वो बोल रही कि हेलो, मेरा नाम लॉरा है और मैं 11 years की हूँ. कितने ईयर्स की है लॉरा? 11 years की. दिस इज माई फैमिली. ये उसकी फैमिली की पिक्चर है, फैमिली पिक है. ओके. माई मम्मी इज टॉलर देन माई डैड. सो उसकी मम्मी क्या है? टॉलर देन हर डैड. उसके डैड से टॉलर है. तो यू कैन सी इन पिक्चर यहाँ पर जो
राइट साइड आपको दिए गए हैं वो लॉरा के पेरेंट्स है, उसके डैड उसकी मॉम से शॉर्टर है और मॉम टॉलर है उसके डैड से। ओके, माई अंकल Pablo is 35 years old and my aunt Betty is 30 years old। और बता रही है कि मेरे जो अंकल पैब्लो है वो 35 years के हैं और मेरी जो आंटी है बैटी वो 30 years की है। ओके, तो राइट हैंड साइड पर जो दिए गए हैं एक मेल और फीमेल दिया गया है आपको, वो लॉरा के आंटी और अंकल हैं। ठीक है, दे आर बहुत शॉर्टर देन माई मम्मी, और वो दोनों कैसे हैं, लॉरा की मम्मी से शॉर्टर यानी छोटे हैं हाइट में। आई ऑल्सो हैव अ लिटल कजिन बैंग बैंग, उसका लिटल कजिन भी है जिसका नाम है बैंग बैंग एंड ही इज ओल्डर देन माई लिटल सिस्टर, और वो क्या है, उसकी लिटल सिस्टर से बड़ा है। ठीक है, नाउ लेट अस see the question answer. So are you ready dear student to give the answers? That's good. Now let us see who is the tallest. Now सबसे tallest कौन था, तो लॉरा's mother is the tallest। कौन था, लॉरा की मम्मी सबसे ज़्यादा tallest थी। Who is the youngest, सबसे ज़्यादा youngest कौन था, सबसे ज़्यादा छोटा कौन था, तो लॉरा's sister is the youngest, सबसे छोटा लॉरा की sister थी। ओके, इज लॉरा's डैड टॉलर देन हर मम्मी, क्या लॉरा के डैड उसकी मम्मी से टॉलर थे, बड़े थे? नो, हमने अभी देखा कि कौन टॉलर है, लॉरा's मदर इज टॉलर देन हर डैड। ओके डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन, हु इज ओल्डर बैटी और पैब्लो, हु इज ओल्डर बैटी और पब्लू, कौन था दोनों में से बड़ा, तो you can see the age, uncle Pablo is 35 years and auntie Betty is 30 years old, so of course it is uncle Pablo is older than Betty। okay, who is older, uncle Pablo। okay dear student, here we end the activity 7। now let us see the activity 8। for that turn the page and come on the page number 30। in activity 8 what is given to you, let's see। read the following article and answer the question about the CD-ROM and the books। यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल दिया गया है जिसको आपको रीड करना है, और रीड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करने हैं जो बिलो मेंशन आपको दिए गए हैं, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो आपको उसका आंसर करना है। ठीक है, और ये आर्टिकल CD-ROM एंड बुक्स के बारे में है। ठीक है, truly amazing, all the information in the enormous encyclopedia Britannica now comes on the small disc। now यहाँ पे आपको एक large enormous book का नाम दिया गया है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक है, अब वो एक स्मॉल डिस्क में भी अवेलेबल है। ठीक है, विच डू यू प्रिफर, तो आप कौन सी प्रिफर करोगे, CD-ROM या फिर द सेट ऑफ 30 बुक्स। अगर आपको बुक चाहिए तो आप स्मॉल डिस्क प्रिफर करोगे या फिर उसका सेट 30 बुक्स में अवेलेबल है, तो या इतनी भारी 30 बुक्स का सेट प्रिफर करोगे। लेट्स कंपेयर दैट। नाउ हम दोनों चीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, द CD-ROM इज स्मॉलर एंड लाइटर देन द बुक्स एंड इट्स चीपर। जो CD-ROM है बहुत ही ज़्यादा छोटी है, लाइटर यानी हल्की, उसका कोई वेट नहीं है, एंड बहुत ज़्यादा सस्ती भी है एज़ कम्पेयर टू बुक। बुक बहुत ज़्यादा महंगी है लेकिन CD-ROM बहुत ज़्यादा सस्ती है। वी थिंक इट्स मोर इंटरेस्टिंग, मैं सोचती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वी थिंक टू बिकॉज इट हैज़ वीडियो एंड साउंड, क्योंकि उसमें वीडियो है और साउंड है। यू कैन हियर एनिमल्स, आप उसमें एनिमल्स को सुन सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुन सकते हो, और फेमस पीपल टॉकिंग, वहाँ पर जो फेमस पीपल है वो बात कर रहे हैं उनके बारे में भी आप सुन सकते हो। सो सम पीपल मे थिंक द 30 बुक्स आर गुड बट वी थिंक द CD-ROM इज़ बेटर। व्हाट डू यू थिंक, लेकिन कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सेट ऑफ 30 बुक्स इज़ गुड, कि जो बुक्स का 30 बुक्स का सेट है वो गुड है, लेकिन कुछ ऐसे सोचते हैं कि CD-ROM जो है वो बेटर है। तो आप क्या सोचते हो, एज पर योर वी यू हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि आपको क्या लगता है। सो आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चनिंग, गुड, दैट्स गुड। विच इज़ हैवियर, एज पर यू आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ हैवियर है। तो इफ आई वॉन्ट्स टू राइट देन द सेट ऑफ 30 बुक्स इज हैवियर, क्योंकि जो बुक्स का सेट है 30 बुक्स का वो हैवियर है एज कम्पेयर टू द CD-ROM। सो इफ आई वांट टू राइट विच इज हैवियर देन द बुक इज हैवियर। ओके,
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द आर्टिकल इज मोर बोरिंग, कौन सा आर्टिकल बोरिंग है। बुक्स के अंदर सिर्फ आपको रीडिंग करना है, लेकिन अगर आप उसको CD रोम के फॉर्म में लेते हो, डिस्क के फॉर्म में, तो यू कैन हियर द साउंड ऑफ एनिमल्स, यू कैन सी द वीडियोज, सो आई थिंक बुक इज बोरिंग, ठीक है। द बुक्स आर मोर बोरिंग इफ आई वांट्स टू राइट एज पर माई व्यू। आर द बुक्स बिगर देन द CD रोम? यस, ऑफ कोर्स, books are bigger than CD ROM. Okay, the fourth one, the CD ROM more expensive than the books. क्या CD ROM बहुत expensive है books के comparison में? तो no, not at all. The CD ROM is cheaper than the books. बहुत सस्ता है, ठीक है। Okay dear students, so here we have completed activity 8. Now let us see the activity 9, in which what you have to do. Let's see. वेट एंड मेज़र डिफरेंट थिंग्स यू हैव एट होम। आपको क्या करना है, वेट करना है और मेज़र करना है जो अलग अलग चीज़ें आपके घर पे दी हुई है, ठीक है। राइट 4 सेंटेंसेस कंपेयरिंग द साइज, वेट एटसेट्रा, और आपको 4 सेंटेंस लिखने हैं उनके बारे में, उनको कंपेयर करते हुए उनकी साइज और वेट को ध्यान में रखते हुए। 1 इज डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, सो आई विल एक्सप्लेन द एग्जाम्पल फॉर यू, देन आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट योर सेल्फ दिस थिंग्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, माई ब्रदर्स साइकिल इज बिगर देन माइन। सो इट इज़ गिवन कि मेरे ब्रदर की जो साइकिल है मेरी साइकिल से बिगर है, ठीक है। द बॉल आई हैव इज बिगर देन द वन माई ब्रदर हैज़। मेरे पास जो बॉल है वो मेरे ब्रदर के पास जो बॉल है उससे बिगर है। इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है एंड यू हैव टू राइट 4 सेंटेंसेस। सो अनदर एग्जाम्पल आई विल गिव यू। फर्स्ट वन, अगर इफ आई वांट्स टू राइट, सो आई विल राइट माई सिस्टर्स बैग इज हैवियर देन माई बैग। मेरी सिस्टर का बैग मेरी बैग से हैवियर है। माई बैग इज हैवियर देन माई ब्रदर्स बैग, मेरा बैग मेरे ब्रदर से हैवियर है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस आप अपनी तरह से बना सकते हो और यू कैन फिल हियर इन द स्पेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप you will understand the example and you will do best for the rest of the examples. Okay dear student, now let us see the activity 10. What is given to you in activity 10? Look at these pictures and compare them using the adjectives in the box. आपको पिक्चर्स को देखना है और अब बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव्स आपको दिए गए हैं, उसका यूज़ करके आपको चीज़ों को क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके डियर स्टूडेंट, वन ऑफ एग्जाम्पल आई एम गिविंग टू यू। हम बिग का एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। एन एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार। एरोप्लेन कैसा है, बिगर है कार से। तो इफ आई वांट्स टू राइट इन फर्स्ट लाइन, सो आई विल राइट एन एरोप्लेन इज बिगर देन अ कार। एरोप्लेन क्या है, कार से बिगर है। फिर नेक्स्ट सेम थिंग, बिग के लिए मैं दूसरा सेंटेंस बनाऊंगी, तो आई कैन मेक अ कार इज बिगर देन अ बाइसिकल। कार कैसी है, बिगर है बाइसिकल से, ठीक है। सो इसी तरह से आपको दूसरे सेंटेंस बनाने हैं योर सेल्फ, सो यू कैन गो थ्रू। सो डियर स्टूडेंट, हियर वी एंड द चैप्टर। आई होप now you are clear about the chapter. If you have any confusion, then you can comment me and ask me question. Okay dear students, so stay home, stay safe and keep watching. Thank you all of you.